किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि सरसों की खेती की आप नलाई गुड़ाई करते हो, यानी कि आप खरपतवार के लिए खत्म करते हो नराई गुड़ाई करके। उसके बाद में क्या होता है कि आप सिंचाई करते हैं। जैसे कि आप सिंचाई करना चाहते हो तो सिंचाई करते हो, और सिंचाई से क्या होता है हमारी जो पौधों की ग्रोथ है वो एकदम बढ़नी चालू हो जाती है। यानी कि जब हम सिंचाई करते हैं तो क्या होता है हमें पौधों की ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पौधे एक अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेता, यानी कि हमारा जो सरसों का पौधा होता है ना वो फुटाव नहीं ले पाता है। और इससे क्या होता है कि अंत में हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती। जब जैसे कि हमारा पौधा अच्छी तरह फुटाव नहीं होगा तो एक हमें अच्छी पैदावार भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों, हम जब पहली सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों हमें सही खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सही समय पे सही खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पौधे हैं ना वो एक अच्छी तरह से फुटाव लेना चालू कर देंगे। अगर हमारा पौधा फुटाव लेना चालू ज्यादा करेगा तो हमारे जो है वो ज्यादा बनेंगे, और जैसे कि ज्यादा फलियां बनेंगी। इससे क्या होगा कि हमारा पौधा एक अच्छी पौधों पे जब फलियां ज्यादा बनेगी तो हमारी जो सरसों की पैदावार वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि हम पहली सिंचाई करते हैं तो हमें पहली सिंचाई पे क्या है कि हमें खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सही खाद उर्वरक का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे पौधे बहुत अच्छी तरीके से फुटाव लेता है और हमारे पौधे की एक अच्छी ग्रोथ भी होती है। और जिससे क्या होता है कि अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि आप पहली सिंचाई करते हैं और पहली सिंचाई पे आपके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारी जो जिंक सल्फेट आती है, जिंक सल्फेट हमें डाल लेनी चाहिए 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे कि हम नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन खाद का भी हमें प्रयोग करना चाहिए 25 से 30 या 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नाइट्रोजन खाद लेना चाहिए। और जो हमने जिंक सल्फेट लिया 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें दोनों चीजों को मिक्स करके हमें अपनी सरसों की जो एक एक फसल है ना उस पे क्या हम सिंचाई करते हैं तभी हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारा पौधा होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से फुटाव लेता है। और जैसे कि हमारे पानी जो इसकी हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई जैसे कि हमारे में कहीं भराव रह जाता है तो उसकी हमें निकासी कर लेनी चाहिए पानी की, क्योंकि निकासी अगर कर लेते तो हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, यानी कि सुंदर हमारे पौधे रहेंगे। हमारे जो पौधे होते हैं ना वो गलते नहीं, यानी कि मारे जाते हैं। हमारे पौधे ऐसे होता है कि जहाँ हमारा भराव रह जाता है तो हमारे पौधे मारे जा सकते हैं। तो इससे क्या है हमें अपनी निकासी कर लेना चाहिए। और ऐसा भी होता है जैसे कि हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद क्या होता है कि जो हमारी सरसों की फसल है ना वो पीला पड़ना चालू हो जाती है तो वो भी रुक जाती है, जैसे हम जिंक सल्फेट और नाइट्रोजन खाद का प्रयोग कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर देता है और हमारे पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़नी चालू हो जाती है। तो जैसे कि आप किसान साथियों पहली सिंचाई करते हो तो पहली सिंचाई में क्या है कि हमें नाइट्रोजन खाद का भी प्रयोग करना चाहिए, और जैसे कि हमारी जिंक सल्फेट है ना उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। तभी अंत में हमें एक सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, नहीं तो हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बात ये इंपॉर्टेंट, ऐसे कि आप सिंचाई करते हो और जैसे कि आपके खेत में कहीं भराव हो जाता है, यानी कि पानी का भराव रह जाता है, उसकी आप निकासी अगर आप उसकी निकासी कर लेते हो तो इससे हमें क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो कम नहीं होते, यानी कि हमारे पौधे गलते नहीं है पानी में। इससे क्या होता है पीलापन भी आ जाता है और जैसे कि हमारे पौधे जगह जगह मारे भी जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो जैसे कि आप अपने जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद आपका जो जल भराव रह जाता है उसकी आप निकासी जरूर कर लें, तभी आपके जो ऐसे पौधे हैं वो मारे नहीं जाएंगे, यानी कि पौधे आपके खत्म नहीं होंगे, जिससे आपके लिए नुकसान भी कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की फसल में पहली सिंचाई करते हैं, यानी कि आप पहला पानी लगाते तो आपके लिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे कि किसान साथियों मैंने आपके लिए जिंक सल्फेट बताई है, और जैसे कि जो मैंने नाइट्रोजन खाद बताया, और जैसे कि एक उपाय भी बताया, जैसे कि आपका जल भराव रह जाए तो उसके आपके लिए निकासी तुरंत कर लेनी चाहिए, जिससे आपके जो पौधे हैं वो खत्म न हो, यानी कि आपके पौधे मारे नहीं जाए, जिससे आपके लिए कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले। तो जैसे कि किसान साथियों आप अपने खेत में जो पहले सिंचाई करें तो यह आप कार्य कर लेते तो जिससे क्या होता है कि आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।